क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं? आप लोगों को भी पता नहीं चलता है कि रिलेशन कब कब प्लान करना चाहिए। आपका ओव्यूलेशन कब होगा, ओव्यूलेशन के कितने दिन पहले और कितने दिन बाद में हमें रिलेशन रखना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव हो जाए। हम लोग ये बोलते हैं कि आपको कुछ पता नहीं है, तो पीरियड के बीच के जो 10 दिन होते हैं यानी कि 10 to 20, उसी के बीच में आप रिलेशन रख देंगे अल्टरनेट डेज या डेली, तो भी आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। लेकिन आजकल की फास्ट लाइफ में इतने महीने में 5 रिलेशन भी, और वो भी अल्टरनेट डेज के गैप में रखना सबके लिए मुमकिन नहीं होता है। हस्बैंड का मूड नहीं होता है, कोई हस्बैंड रिलेशन रख नहीं पाते हैं। एक्चुअल में जब उसको पता चलता है कि 5 दिन रिलेशन रखना जरूरी है, बाकी के टाइम पे रिलेशन रख पाते हैं, लेकिन उस टाइम पे प्रेशर की वजह से रिलेशन हो ही नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग रहते हैं हस्बैंड और वाइफ, यानी कि अलग अलग सिटी में रहते हैं, ओव्यूलेशन टाइम पे उनको मिलना जरूरी होता है, तो वहां पर वो 2 या 3 दिन तक ही मिल पाते। तो उसका क्वेश्चन ये रहता है कि क्या वो 2-3 दिन में, पूरे महीने में 2 या 3 दिन ही रिलेशन रखने से भी प्रेगनेंसी रुक सकती है? तो यहाँ पे ओव्यूलेशन डे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी आपको यदि ओव्यूलेशन डे पता नहीं होगा तो उसी दिनों में आप वहाँ पे रिलेशन छोड़ देंगे, पूरा महीना रख पाएंगे, लेकिन उसी टाइम पे कहीं जाना हुआ या फिर रिलेशन रख नहीं पाए या आपको पता नहीं था, आपने 2-3 दिन का गैप कर दिया, तो भी वहाँ पे प्रेगनेंसी रुकने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ओव्यूलेशन डे जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और यदि आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे कि ओव्यूलेशन डे आप अपना घर पर बैठे, जी हाँ, आपको फॉलिकुलर स्टडी भी कराने की ज़रूरत नहीं है। फॉलिकुलर स्टडी यानी कि पीरियड के 10वें दिन से लेकर ओव्यूलेशन हो जाए उस दिनों तक, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको अल्ट्रासाउंड कराना है। फॉलिकल का ग्रोथ हो रहा है यानी वो देखना होता है, उसमें पता चलता है कि अंडा बना है, इस दिन अंडा बना है, 3 दिन तक रिलेशन रख दो, आपको ऐसा डॉक्टर बोलेंगे। तो बिना फॉलिकुलर स्टडी के, क्योंकि वो थका देने वाली प्रोसेस है, बिना फॉलिकुलर स्टडी से आप वहाँ पे घर पर बैठे अपनी बॉडी के सिम्टम से ही जान पाएंगे कि आज आपका ओव्यूलेशन डे है। जी हाँ, बॉडी बहुत सारे सिम्टम बताती है, 1-2 नहीं, आज हम 8 या 10 सिम्टम आपको बताने वाले हैं। उसमें से 1 या 2 सिम्टम तो आप पहचान ही जाएंगे और उस टाइम पे आप वहाँ पे रिलेशन रख देंगे। बाकी के पूरे महीने में आप रिलेशन नहीं रख पाएंगे, तो भी उसी महीने आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन के सिम्टम कौन से होते हैं, ओव्यूलेशन के टाइम पे यदि आप रिलेशन नहीं रख पाते हैं तो क्या आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी? जी हाँ, ज़रूरी नहीं। जैसे गुड न्यूज़ मूवी में आपने देखा था कि ओव्यूलेशन डे के लिए कितना हाइप था, आज मेरा ओव्यूलेशन डे, अभी रिलेशन रखना ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ओव्यूलेशन डे पे आप रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो भी आपका वहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है। तो वो कैसे, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को आखिरी तक जुड़े रहिएगा फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को भी नॉलेज नहीं है कि ओव्यूलेशन डे क्या होता है, उसके सिम्टम क्या है, तो उन लोगों को पता होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओव्यूलेशन के टाइम के आपकी बॉडी आपको क्या क्या सिम्टम दिखाता है और किस तरह से आप अपनी रिलेशन प्लान करें। तो यहाँ पर पहले एक बार बात कर लेते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन तक की प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे ही यहाँ पर आपका मेंसेस चल रहा होता है पहले 5 दिनों में, तब आपके ओरे में मल्टीपल्स फॉलिकल रहती है। उसके बाद वहाँ पे 6ठे दिन से कोई एक फॉलिकल का ग्रोथ होगा। यहाँ पर एस्ट्रोजन और एफएसएच लेवल का मेन काम होता है। यदि आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल कम है, एफएसएच लेवल बहुत हाई या बहुत ही कम है, तो आपके अंदर अंडे बनने की प्रोसेस नहीं होगी। तो 6ठे दिन से कोई एक फॉलिकल का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। जो 14 डेज तक वो फॉलिकल का ग्रोथ होगा, उसके अंदर जो अंडा होगा उसको पोषण मिलेगा, उसका ग्रोथ होगा। तो यहाँ पर जैसे ही 14 डे के आसपास का समय आता है, 13-14 डेज के आसपास, यहाँ पर आपकी बॉडी में एलएच हार्मोन होता है, वो सर्ज होता है। यदि आप ओव्यूलेशन किट ट्राई करते, यानी कि घर पे ओव्यूलेशन किट आती है जिसके अंदर आप अपना ओव्यूलेशन डे जान सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि जब उसमें 2 लाइन आई वो एक ही दिन रिलेशन रखते, बाकी के टाइम पे रिलेशन नहीं रखेंगे। तो ओव्यूलेशन किट एक्चुअली आपका एलएच सर्ज बताएगा, वो आपका ओव्यूलेशन अंडा बाहर आ गया नहीं वो नहीं बताएगा। कभी कभी ये मिसगाइड हो जाते हैं यहाँ पे
फॉलिकल रप्चर नहीं हो पाता। ये दिक्कत आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यदि फॉलिकल रप्चर नहीं होगा, एलएच सर्ज आ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क लाइन नहीं आएगी, पतली लाइन आएगी आप में, एलएच सर्ज आ रही है आपके अंदर, लेकिन वो इतना हाई नहीं है कि वो फॉलिकल को रप्चर कर पाए, उसमें से अंडा बाहर निकाल पाए। तो एलएच सर्ज यदि नहीं होगा आपकी बॉडी में, एलएच हार्मोन की कमी होगी, तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन भी देते हैं। तो एलएच सर्ज नहीं होगा तो वहाँ पे फॉलिकल रप्चर ही नहीं होगी। तो एलएच सर्ज होना ज़रूरी है। जब फॉलिकल रप्चर होती है उसके बाद आपकी बॉडी में मेन काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, जो इम्प्लांटेशन के लिए हेल्प करती है। तो ये सारे हार्मोन मिलके वहाँ पर अंडे बनने की प्रोसेस करता है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 14 डे पे ही आपका ओव्यूलेशन हो। जी हाँ, नॉर्मल 28 डेज की यदि आपकी साइकिल है, रेगुलर साइकिल है, तो भी ये पॉसिबल है कि आपका अंडा 10वें दिन भी रप्चर हो जाए, 12वें दिन भी आपका ओव्यूलेशन हो, 16वें दिन भी हो और 18वें दिन पे भी हो। जी हाँ, यहाँ पे 8 से 20 के बीच में कभी भी आपका ओव्यूलेशन हो सकता है और वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो यदि आप हर महीने अपना ओव्यूलेशन ट्रैक नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा मान के कि मेरी साइकिल नॉर्मल है, 14 डे पे रिलेशन रखने से मेरी प्रेगनेंसी रुक जाए, तो सबसे बड़ी गलती है और बहुत सारे कपल वो कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पर ओव्यूलेशन जानना ज़रूरी होता है। तो अब बात करते हैं ओव्यूलेशन सिम्टम के बारे में। जी हाँ, आपकी बॉडी आपको 7 या 8 सिम्टम बताती है। उनमें से ज़रूरी नहीं है कि मैं जितने भी सिम्टम बोलूँ एक साथ एक ही दिन पे आप में दिख जाए, ओके। लेकिन यदि आप यहाँ पे अच्छे ऑब्जर्वर है तो सारे सिम्टम आप अपने अंदर देख सकते हैं। अब जैसे ही वहाँ पर फॉलिकल रप्चर होगी, उसमें से अंडा बाहर आएगा, तो फॉलिकल के अंदर जो पानी भी भरा हुआ रहता है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी में गिरेगा, तो आपको हल्का सा पेन महसूस होगा। राइट साइड में अंडा बनेगा तो राइट साइड में पेन आपको होगा, लेफ्ट साइड में अंडा बन रहा है तो लेफ्ट साइड में आपको पेन होगा। तो माइनर हल्का सा एब्डोमिनल पेन आपको होगा। कभी कभी वो 5 मिनट के लिए रहता है, कभी 1 या 2 घंटे तक रहता है, लेकिन मैक्सिमम वो 1 दिन के लिए रहेगा, उससे ज़्यादा वो पेन नहीं रहेगा। तो ओव्यूलेशन पेन आपको रहेगा। यदि अच्छे ऑब्जर्वर है तो आपको वो पेन अच्छे से मालूम होगा। उसी दिन आपका अंडा रिलीज हुआ है, आप उस टाइम पे रिलेशन रख सकते हैं। दूसरा सिम्टम जो बॉडी दिखाती है वो है आपका सर्वाइकल म्यूकस होगा, वो अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये डिस्चार्ज की कंप्लेंट रहती है कि मुझे ऐसा सर्वाइकल डिस्चार्ज नहीं फील होता है, या मुझे फील होता है तो 1 ही दिन होता है, 3-4 दिन नहीं होता है। तो डिस्चार्ज आपको 3-4 दिन फील नहीं होगा, 1 ही दिन फील होगा। अंडे जो व्हाइट पार्ट होता है वैसा आपको स्लिपरी स्लाइमी डिस्चार्ज होगा। आप उसको 2 उंगली में लेकर खींचेंगे तो वो थ्रेड जैसा बन जाएगा। यदि नॉर्मल डेज में डिस्चार्ज आप लेंगे तो वो खींच ही नहीं पाएंगे, थोड़ा इतना अच्छा जाएगा फिर वहाँ पे टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा थ्रेड जैसा बन जाएगा। और उसको आप इस तरह से फिल करेंगे तो वो स्लाइम जैसा होगा, चिकना होगा वो। बाकी के टाइम पे जो डिस्चार्ज होगा वो चिकना नहीं होगा। तो इस तरह से यदि आपको डिस्चार्ज आता है तो उस दिन आपका अंडा रिलीज हुआ है। कभी कभी वो सिर्फ 1 ही बार ऐसा डिस्चार्ज आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको भी आप ओव्यूलेशन मान के वहाँ पे 3 दिन तक डेली रिलेशन रख देंगे, आगे फिर रिलेशन बंद कर देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तीसरा जो सिम्टम होता है, आपकी बॉडी में टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होगा, 1 सेल्सियस जितना टेम्परेचर आपकी बॉडी में राइज होगा। यदि आप बेसल बॉडी टेम्परेचर मेजर करते, यानी कि डेली सुबह में उठ के अपना टेम्परेचर मेजर करते, तो ही ये चीज आपको पता चलेगी। एक और मेन सिम्टम आपकी बॉडी दिखाएगी, वो आपको रिलेशन रखने की इच्छा बढ़ेगी। आपकी रिलेशन रखने की इच्छा डेली इतनी ज्यादा नहीं भी रहेगी, लेकिन उस टाइम पे आपको खुद को अंदर से ऐसा फील होगा कि मुझे रिलेशन बनाना है आज। एक और सिम्टम जो यदि आप वहाँ पे अपनी फिंगर को वजाइना में इंसर्ट करेंगे तो पता कर पाएंगे, आपकी बच्चेदानी का मुख जो होगा वो थोड़ा सा खुल जाएगा, और जो सर्विक्स होगा, बच्चेदानी का जो मुख होगा वो सॉफ्ट होगा और थोड़ा सा नीचे आएगा। ये चीज भी यदि आप डेली देखते हैं तो वहाँ पे पता चलेगी, वरना आपको शायद वो पता भी ना चले। दूसरा सिम्टम ये होता है कि आपको ओव्यूलेशन ब्लीडिंग होगी। कभी कभी वहाँ पे होती है, हर किसी को ओव्यूलेशन ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन यदि आपको ओव्यूलेशन यानी कि पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच में माइनर सी ब्लीडिंग होती है, यहाँ पे स्पॉटिंग ही होगी जो 1 या 2 बार होगी, ज़्यादा नहीं होगी। पूरा दिन चले या 2-3 दिन चले ऐसी स्पॉटिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 बार हल्की स्पॉटिंग आएगी, और वो लाइट पिंक कलर से लेकर ब्राउन कलर की हो सकती है। सब में ये सिम्टम नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन यदि आपको ओव्यूलेशन ब्लीडिंग होती है बीच में, यदि आपको 1-2 स्पॉट गिरते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ओव्यूलेशन आपका हुआ है तो वहाँ पे आप रिलेशन रख देंगे तो काम चल जाएगा।
अब बात करते हैं यदि आपको इसमें से सिम्टम दिखते, सारे के सारे नहीं दिखते, कभी कभी हम अपनी बॉडी को इतना अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करते कि सारे के सारे सिम्टम हमें दिख जाए। यदि 1 या 2 सिम्टम भी दिखे तो भी आप वहाँ पे रिलेशन 3 दिन तक डेली रखेंगे। यदि 3 दिन तक साथ में नहीं रख पाते हैं तो आप आज ओव्यूलेशन हो, आज आपके अंदर सिम्टम दिखे, आज रात को, कल सुबह में और कल रात को रिलेशन रख देंगे तो भी वहाँ पे आपका प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाएगा। अब वहाँ पर ये भी क्वेरी होती है कि ओव्यूलेशन डे जो आता है उसी टाइम पे वहाँ पे आप साथ में नहीं थे तो क्या प्रेगनेंसी रुकेगी, या कभी कभी ऐसा बोलते कि उस टाइम पे तो हम साथ नहीं थे, मेरी प्रेगनेंसी कैसे रुक गई मैडम। तो यहाँ पर आपका जो ओव्यूलेशन होता है उससे आगे आपने 3-4 दिन पहले भी रिलेशन रखा है तो हस्बैंड के स्पर्म हेल्दी होंगे, उसका काउंट, मोटिलिटी, नॉर्मल फॉर्म सही है तो हस्बैंड का स्पर्म आपकी बॉडी में जाने के बाद 3-4 दिन तक जिंदा रह पाता है। तो यदि ओव्यूलेशन के 2-3 दिन पहले रिलेशन बन गए हैं, बाद में कहीं बाहर जाना हुआ है, रिलेशन नहीं हुआ तो भी आपकी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। और यदि आपको कोई भी सिम्टम नहीं दिखा दे रहे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको इसमें से एक भी सिम्टम पता ही नहीं चलता है, तो फिर आप वहाँ पे किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जब भी 2 लाइन आए तो आप वहाँ पर 3 दिन तक डेली रिलेशन रख देना। आज 2 लाइन आई उसका मतलब आज रात को या दूसरे दिन ओव्यूलेशन होगा, उसके 2 दिन तक रिलेशन रखना ज़रूरी होता है। तो जब भी 2 लाइन डार्क आए उसके 3 दिन तक डेली रिलेशन आपको रखना ज़रूरी है। और यदि वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हो आप तो 8 से 20, यदि नॉर्मल साइकिल है तो 8 to 20 अल्टरनेट डेज रिलेशन रख दो, उसी के बीच में अंडा रिलीज होगा, प्रेगनेंसी आपकी रुक जाएगी। और यदि आपकी साइकिल इरेग्युलर है यानी कि 40 दिन की है तो आप 10 to 25 रखो। यदि 50 दिन की साइकिल है तो आप वहाँ पर 15 से 25 तक रखो। लेकिन यदि बहुत ही डिले है या फिर 2-3 महीने में एक बार आते हैं या दवाई लेने के बाद ही आएगा तो ओव्यूलेशन में दिक्कत आ सकती है। पहले आपकी साइकिल नॉर्मल करना ज़रूरी है, उसके बाद वहाँ पे ओव्यूलेशन होगा और तब जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो ये थे ओव्यूलेशन के बारे में सारे क्वेरीज आपकी। इसमें से भी कुछ छूट गया, कुछ मिस हो गया, आपके दिमाग में और क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। यदि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, फॉलिकल का ग्रोथ नहीं हो रहा है, अंडा अपने आप रप्चर नहीं हो रहा है तो उसके लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छे से काम करती है। आपको FSH की इंजेक्शन लेने की या रप्चर करने की इंजेक्शन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से आपका अंडा अच्छे से बनेगा, अपने आप रप्चर होगा। इम्प्लांटेशन की दवाई भी अच्छी है और प्रेगनेंसी भी रुक सकती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप अवश्य ट्राई करें। और भी कोई आपको वहाँ पे दिक्कत हो हस्बैंड के रिपोर्ट में या आपके अंदर और फेलोपियन ट्यूब की या किसी भी तरह की हो तो होम्योपैथिक मेडिसिन उसमें भी वंडर वर्क्स करती है। तो आप उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं और उसके लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे उतना ही कहना मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे फ्री, बाय।